देखिए ये एक्सेल की विंडो है, ठीक है। एक्सेल की जो विंडो है इसको हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और एक वर्कबुक के अंदर आपको ये जो वर्कबुक है इसके अंदर आपको जो है वो ये लाइंस नज़र आ रही हैं हॉरिजॉन्टल, ये कहलाती हैं रोज़। और ये जो वर्टिकल नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम हमारे ए बी से शुरू होते हैं और रोज़ स्टार्ट होती हैं 1 2 3 से, ठीक है। और एक वर्कबुक के अंदर हमारे साथ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की शीट्स, ठीक है। जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, यानी हमने इन शीट्स पर काम करना होता है। ये जो शीट्स हैं एक वर्कबुक के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं मोर देन 1 शीट्स, यानी एक वर्कबुक के अंदर जब आपको काम करना होगा तो आप 255 शीट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। एक शीट के अंदर आपके पास रोज़ कितनी होती हैं, यानी ये जो 1 2 3 रोज़ हैं ये कितनी होती हैं। जैसे ये 1 रो है और एक शीट के अंदर कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 65,536 रोज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो हम अगेन आ जाएंगे अपनी पहले कॉलम पर और पहली रो पर। एक्सेल का जो बेसिकली पर्पस होता है, और ये जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं देखें ए बी सी, ये क्या हैं कॉलम्स हैं। 256 जो है वो कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर। बेसिकली जो पर्पस होता है एक्सेल का जो बेसिकली पर्पस है वो क्या होता है। अच्छा, एक्सेल को लॉन्च किया गया था 1855 में। 1985 में ये लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू। स्प्रेडशीट आप यहाँ पर बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आप डेटा को कॉलम और रोज़ के थ्रू। मार्कशीट बना सकते हैं, सैलरी शीट्स हैं, टाइम टेबल्स हैं, कैलेंडर्स हैं, बिल्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ जिसमें आपको कॉलम्स और रोज़ को यूज़ करना ज़रूरी होता है, आप वो सारी वर्किंग यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे लाइक फार्मूलाज, अगर आप मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें आपको कैलकुलेशन वर्क भी करना होता है, मैथमेटिकल वर्क करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर इजीली फार्मूलाज यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप डिफरेंट देखें स्क्रीन पर जो है अब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं फार्मूलाज जब हम यूज़ करेंगे तो जो भी फार्मूला होता है वो हमारा यहाँ देखें फार्मूला बार में मेंशन हो रहा होता है। जो भी हम फार्मूला टाइप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम 1 बाय 1 आपको हर चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। ओके, और इसके अलावा जैसे ये देखिए हमारी वर्कबुक है ना, इसकी जो फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल, इसमें छोटा सा आइकन बना हुआ है ये एक्स, ठीक है। ये एक्सेल क्या होता है, इससे हमें पता चलता है ये एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये हमारा मेन्यू बार कहलाता है जिसमें ये लिखे हुए सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड टूल बार है हमारा, ठीक है। इसमें आइकन्स बने हुए, कमांड्स के आइकन आपको यानी शॉर्टकट बने हुए कि आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार है, आप जो भी टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आप यहाँ से उसको एडिटिंग और चेंजिंग ईजिली कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, और ये है हमारा फार्मूला बार, जब हम जो भी फार्मूलाज वगैरह टाइप करेंगे, जो भी हम अपना फंक्शन करेंगे वो यहाँ पर हमें रिटर्न में नज़र आएगा। तो आपने जस्ट करना क्या है, आपने मुझे आज ये बताना है कि आपने इंट्रोडक्शन जो हमने एक्सेल का दिया है उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ कर सकते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सेल को, हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, इसके अंदर कितनी रॉज होती हैं, एक वर्कबुक के अंदर 255 शीट्स होती हैं और एक शीट के अंदर 65,536 रॉज होती हैं और 256 जो है हमारे साथ कॉलम्स होते हैं। हमें इतनी वर्किंग नहीं करनी होती कि हमें इतने सारे ये कॉलम्स और रोज़ यूज़ करने हों, लेकिन समटाइम जिसको नीड होती है वो कर लेते हैं यूज़, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर वर्किंग आप ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप जो है नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको और आगे की वर्किंग सिखाऊंगी कि किस तरह से हम टाइम टेबल्स बना सकते हैं और सैलरी शीट्स और मार्कशीट बना सकते हैं, ठीक है। आपने बस करना क्या है, आपने मुझे ये रिटर्न में ये चीज़ बतानी है कि जनाब आपने एक्सेल का इंट्रोडक्शन मुझे रिटर्न में ग्रुप में पोस्ट करना है आपने, कि किस तरीके से जो है हम एक्सेल को यूज़ करते हैं, हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है और इसके अंदर क्या वर्किंग होती है और कितनी शीट्स होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, ये सब आपने जो है मुझे पोस्ट करके ग्रुप में बताना है।
आप रिटर्न भी कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे ये इस तरह से लिख के भी बता सकते हैं, ठीक है। आपका ये वर्क है और आपने मुझे ये बताना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इसलिए हम सब की ये हमारी टीम की ये ख्वाहिश है कि आप लोग सब अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। मैं आपको फ्लायर मेकिंग, पोस्टर्स वगैरह और ग्रुप में लाइव आने का मेथड सब बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हमारे साथ जो है वो इन टच रहना होगा और हमारे क्लासेस को फॉलो करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो है आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। अच्छा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।